गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज 15 जनवरी है। 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष फ्रेंड्स थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, सेना दिवस के रूप में भारत में, क्योंकि करियप्पा ने सर्वप्रथम सेना प्रमुख का भार संभाला था 1949 में, जो कि पहले भारतीय सेना प्रमुख थे। तो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण दिवस था 15 जनवरी 1949 का। तो इसलिए 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है भारत में, थल सेना दिवस या सेना दिवस। ठीक है, आज हम देखेंगे फ्रेंड्स राजनीतिक पार्टियों को किस प्रकार माना। आज हम देखेंगे फ्रेंड्स राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किस प्रकार करती है कोई भी पार्टी। तो फ्रेंड्स ये तो 3 राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब, किसी भी 3 राज्य में, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इसी प्रकार से किसी भी 3 राज्यों में अगर 2% सीट ले आती है लोकसभा की 2% सीट में 453 सीटें हैं अभी लोकसभा में, इसका 2%, इट्स मीन क्या होगा फ्रेंड्स, लगभग ये आएंगी आपका 11 सीटें ये आएंगी। अगर 11 लोकसभा की सीटें ले आती है कोई भी पार्टी 3 राज्यों में, तो वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी। एक शर्त ये है, 3 राज्य मीन जैसे कहीं से भी ले ले, असम से ले ले, गुजरात से ले ले, महाराष्ट्र से ले, किसी भी 3 राज्यों से कम से कम, ज़्यादा ले आए कोई बात नहीं, कम से कम 3, ये भी कम से कम 3 राज्यों से, ज़्यादा कितने भी राज्य हो, कम से कम 3 राज्यों में अगर वो 11 सीट ले आती है कोई भी पार्टी लोकसभा की, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। एक शर्त तो यह है। दूसरी शर्त है वो 6% वोटर लेके आए 4 राज्यों में, विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव। विधान यानी कि विधायक जब चुने जाते हैं उसमें, या जब लोकसभा MP सांसद चुने जाते हैं उसमें, जो भी वैध मत पड़े हैं 4 राज्यों में, अगर 6% वोट ले आते हैं जो भी वैध पड़े हैं लोकसभा में या विधानसभा में, और उसके साथ वो 4 सीटें भी लाते हैं, 4 किसी भी राज्य से लाए हो, या एक ही राज्य से भी 4 लाए, लेकिन इस शर्त को पूरा कर ले कि वो 4 राज्यों में 6% लोकसभा विधानसभा में उसने मत प्राप्त किया, साथ ही साथ उसके 4 लोकसभा सीटें हैं, तो भी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। या 4 राज्यों में वो राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा उसे प्राप्त हो। राज्य स्तरीय के लिए जो मानक होते हैं उस हिसाब से 4 राज्यों में अगर राज्य स्तरीय पार्टी है तो भी उसे राष्ट्रीय पार्टी कहा जाएगा किसी पार्टी को। ठीक है, और देखिए इसमें 4 बहुत बार आ रहा है, 4 सीटें प्राप्त हों और 4 राज्यों में 6% सीट ये लोकसभा या मत प्राप्त हो, लोकसभा विधानसभा के 4 राज्यों में 6% वोटर प्राप्त हो, 4 जो है लोकसभा सीटें प्राप्त हो, 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी प्राप्त का दर्जा हो। तीसरा जो पॉइंट है 11 सीटें, यानी कि 2% लोकसभा की सीटें कम से कम 3 राज्यों से प्राप्त हो, कम से कम 11, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 3 राज्यों से 2% लोकसभा की सीटें प्राप्त हो, तो उसे हम राष्ट्रीय पार्टी कहेंगे। आशा करता हूँ कि यह वक्तव्य जो है मेरा स्पष्ट करने में, सरल शब्द में समझने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। कोई भी पार्टी का 4 राज्यों में, पहली शर्त है, 3 शर्तें हैं इसमें, पहली शर्त ये है कोई भी पार्टी 4 राज्यों में अगर उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, राज्य स्तरीय पार्टी का अगर उसे दर्जा प्राप्त है 4 राज्यों में, तो सीधे वो राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी। पहली शर्त, सबसे सरल शर्त है 4 राज्यों में, 4 राज्यों में उसे राज्य स्तरीय पार्टी का अगर दर्जा प्राप्त है तो राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी। एक शर्त, यानी कि इस शर्त को पूरा किया तो राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी। दूसरी शर्त है 4 राज्यों में, देखो 4 इसमें बार बार 4 राज्यों में विधानसभा या लोकसभा या विधानसभा विधायक बनने में जब वोट पड़ते हैं उस समय या उसे 6% मत प्राप्त हो, या लोकसभा के लिए जब वोटिंग होती है उसमें से जो वैध मत पड़े उसमें अगर 6% प्राप्त हो, या ये, और साथ ही साथ 4 सांसद हो उसके लोकसभा के, चाहे किसी भी राज्य से, चाहे एक ही राज्य से हो, लेकिन 4 सांसद हो। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन क्या चीज आ रही है, 4 बार आ रहा है इसमें। देखो 4 राज्यों राज्य स्तरीय पार्टी है तो राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी, पहली शर्त है। ठीक है, और 4 राज्यों से 6% अगर वोट प्राप्त होते हैं विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में, साथ ही साथ 4
इसके अलावा ये भी होना चाहिए 4 उनके पास सांसद हैं, लोकसभा सदस्य हैं, तो भी वो क्या कहलाएगी, राष्ट्रीय प्रायोरिटी कहलाएगी। और जो तीसरी शर्त है, तीसरी शर्त ये कहलाती है 3 राज्यों में, कम से कम 3 राज्यों में 2% लोकसभा की सीटें प्राप्त हो, यानी कि कम से कम 11 सीटें लोकसभा की प्राप्त हो, कम से कम 3 राज्यों में, ज़्यादा में भी हो सकती है। अगर 2% सीटें प्राप्त हैं तो वो एक ही राज्य से न हो या 2 राज्य से न हो, कम से कम 3 में हो, और 11 सीटें अगर उसके प्राप्त हो, वो भी राष्ट्रीय प्रायोरिटी कहलाएगी। तो हम इसमें क्या देखेंगे फ्रेंड, 4 क्या है, कॉमन आ रहा है 4 राज्यों में। सबसे सरल तथ्य यही है कि 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी है, तो क्या है, जैसे अभी वो बनी है हमारी आप जो पार्टी बनी है, राष्ट्रीय पार्टी बनी, इसी आधार पर 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी बनी है, ठीक है। और हो सकता है कुछ और भी हो, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि 4 राज्यों में राज्य स्तरीय, इसलिए वो राष्ट्रीय पार्टी है। सबसे सरल सी शर्त। दूसरी शर्त है, इसमें भी 4 का ही हम उपयोग करेंगे। 4 राज्य चाहिए, 4 सांसद चाहिए, कहीं से भी आए, एक ही राज्य से आए चाहे 2 ही राज्य से आए, कहीं से भी 4 राज्य हैं, 4 राज्य हैं, 4 राज्यों में 6% वोट पड़े हो लोकसभा या विधानसभा में, वैध मतों की 6% प्राप्त हो, या लोकसभा या विधानसभा में, और 4 सांसद है, तो दूसरी शर्त पूरी। और तीसरी, 3 राज्यों में 2%, यानी 11 अगर उनका सांसद है कम से कम 3 राज्य से, तो भी राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी। तो आशा करता हूँ ये मेरा जो स्पष्टीकरण है इस संबंध में वो बोधगम्य होगा और आपके लिए लाभदायक रहेगा। वीडियो देखने थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।